तो बोले यस, दूसरे नंबर पर बोले नो, तीसरे नंबर पर बोले वेरी गुड और चौथे नंबर पर बोले थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, एक बार की बात, वो रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति, अब रेलगाड़ी में उसी डिब्बे में से एक सेठ की अटैची चोरी हो गई। अब सेठ जी ने सबसे पूछा, भैया मेरा बैग चोरी हो गया है। सबसे पहले उसी व्यक्ति से पूछ लिया जो 4 अक्षर अंग्रेजी वाला था कि भैया तुमने मेरी अटैची देखी है, मेरा बैग देखा है? तो बोला यस। अब उसको पता थोड़ी है कि इसका मतलब क्या है यस का। पहला शब्द बोल दिया उसने यस। सेठ जी कहने लगे तो भैया उसको दे दो, जब तुमने देखी तो बता दो। बोला नो। दे रहा। बहुत देर हो गई सेठ जी को कहते कहते कि ये बता नहीं रहा है। सेठ जी को गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ उसके गाल पर दे दिया, पूरा वेरी गुड। अब तो पूरे डिब्बे वालों को जब इस बात का पता चला कि ये तो चोर है तो सब उसको पीटने लगे। तो बोला अब फिर तो गया ही, चौथा भी क्यों छोड़ू? बोला थैंक यू। हम अपने जीवन में अपनी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। ये पश्चिमी जो असभ्यता हम लोग अपना रहे हैं, कितना आनंद आता है। माँ पिताजी भोले में आनंद आता है कि नहीं आता है? ताऊ जी, नाना जी, चाचा जी, काका जी। जाके उसका ताली बजाते हुए आनंद के साथ में उसका हृदय दुखी हो जाए। पति चाहे जैसा भी, देखिए पति रोगी हो, गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो पति होता है और उस पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। एक बार की बात मैं बताना चाहता हूँ कि पतिव्रत धर्म में कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक बार एक पतिव्रत स्त्री का पति अपने खेतों से काम करके आया। सुनना ध्यान से। उसकी पत्नी बैठी हुई थी, अपने पत्नी के पैर पे अपना सर रख करके वो सो गया। थक करके आया, नींद आ गई, सो गया। उसी पत्नी का एक 2.5 वर्ष का बेटा थोड़ी दूरी पे खेल रहा था।
और उस बच्चे के पास में एक अग्निकुंड चल रहा था। गांव में अग्निकुंड होते हैं ना, एक गड्ढे में अग्नि जल रही थी, प्रचंड अग्नि चल रही थी। वो उसका 2.5 वर्ष का बच्चा खेलता खेलता उस अग्निकुंड के पास में पहुंच गया। उस स्त्री ने देखा अगर इस बच्चे को मैं नहीं रोका तो ये इसमें गिर करके मर जाएगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? अगर मैं इस बच्चे को रोकने के लिए जाऊं तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और मैं अगर खड़ा हो गई तो मेरे पति अभी थक करके आए हैं, इनको नींद आई है, इनकी नींद खुल जाएगी, और अगर असमय इसकी नींद खुल गई तो इनको कष्ट होगा, और अगर इनके दिल को कष्ट हो गया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बच्चे को बचाऊं या पतिव्रत धर्म को बचाऊं? लेकिन मन में विचार किया उस स्त्री ने, अगर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, बचा रहा, तो बच्चे तो और भी हो जाएंगे। और आज उस स्त्री की आंखों के सामने उसका 2.5 वर्ष का बेटा खेलता खेलता उस अग्निकुंड में गिर पड़ा। 1 घंटे के बाद उसके पति की नींद खुली। तो देखना पतिव्रत धर्म की ताकत। 1 घंटे के बाद उसके पति की नींद खुली, और जैसे ही उसका पति खड़ा हुआ दौड़ करके वो पत्नी अग्निकुंड के पास में पहुंची, तो आज भी और अब भी उसका वो 2.5 वर्ष का बेटा प्रचंड अग्नि में खेल रहा है। महाराज मेरे गोविंद कहने लगे, गोपियों जब तुम भोजन बनाती हो, जब मैं मुरली को बजाता हूँ तो उस मुरली के बजने से क्या तुम्हारा भोजन खट्टो मीठा रह जाता है? अरे गोपी कहने लगी कि कन्हैया खट्टो मीठा तो क्या वो होए को पहले तो बन ही ना पावे क्या? क्योंकि जब तुम मुरली को बजाते हो ना तो हमारा जो ईंधन है ना भोजन बनावे को, उनसे पानी टपकना चालू है जाता है। ईंधन जब गीलो है जाएगा, अग्नि नहीं जलेगी तो भोजन कैसे बनेगा? कहने का भाव मुरली का इतना प्रताप है कि मुरली की आवाज को सुनकर के जो लकड़ियां जड़ हैं वो चेतन हो जाती हैं, और जो गाय चेतन है वो चुप बैठ जाती है, वो जड़ हो जाती है। यही तो मुरली का प्रताप है। खुरचन है खीर मोने खीर सा, और पूरी खीर कटला चले विकला कंग वालो साई। इंद्रियों को ना कर ले, कोई भी ना कर लो। खुरचन है खीर मोने खीर सा, और पूरी खीर कटला चले विकला कंग वालो साई है। और मोहन थाल पे बाबा की मटरी में सूर पक भुजिया रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। भुजिया नमकीन से वो कठिया और शकल पारे जानो, इतने मोटे होंगे शकल पारे जानो। हमारे ब्रज में बहुत बनते हैं शकल पारे। भुजिया नमकीन से कठिया और शकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुर श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में लेके कितने है ये ना हुए अभी? हाँ, और पूरे करो। सुनो, मीठे चावल बनाए, नमकीन चावल बनाए, खीर बनाई, साबूदाने की खीर बनाई, बेसन के लड्डू बनाए। आभार करूँ पूरे 56 नहीं 64 करूँ। कहने का भाव 56 भोग बनाए और सबको सजाया, और गाड़ियों में वो भोग बना बना के मारा जा रहे। सारे ब्रजवासी जा रहे हैं, साथ कुछ लंबे चौड़े गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए। मैंने कल आपको निवेदन किया कि यही बैठे बैठे हम 7 कोस के गिरिराज जी की पूजा का फल और उसके 7 कोस परिक्रमा का फल हम यही बैठे बैठे। लेकिन एक शर्त है, यहाँ एक तो भीड़ नहीं लगाएंगे बिल्कुल। देखो साक्षात गिरिराज जी महाराज हमारे बीच में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल किस भगवान को महाराज जी के पास पहुंचा दीजिए पंडित जी। या वो नाम भी कहा नहीं है, या वो नाम भी कहा नहीं है। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैंने बोला था ना साक्षात गिरिराज महाराज हमारे बीच में प्रकट हो जाएंगे। क्या बात, तो आइए बोलिए नंद के लाला की जय। वर्षा फोटो खींच ले एक बार। तुम्हें तो हर भज को जाऊं फिर वीर नाय माने वीरो भगवान। तुम्हें तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। अरे नाय माने वीरो भगवान, नाय माने वीरो भगवान। अरे नाय माने मेरो मनुआ, कहना नाय माने मेरो भगवान। तुम्हें तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने वीरो भगवान। मैं तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। आते जाओ दोनों चार चलाते जाओ, अपने अपनी जगह पर बैठते हुए ना भीड़ में लगाना, बिल्कुल परिक्रमा दे के बैठते हुए जाना, अपनी जगह पर परिक्रमा देते हुए। मेरो भगवान। अरे नाय माने वीरो भगवान, अरे नाय माने वीरो भगवान। मेरो भगवान, अरे नाय माने मेरो भगवान। महाराज की हमारी तस्वीर की करो करिया, की करो करिया, तस्वीर की करो करिया। कांटे मुकुट में राज रहे हो, गोवर्धन महाराज महाराज राज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े चढ़े। अरे कांटे मुकुट में राज रहे हो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माती मुकुट विराज रहे। गिरिराज महाराज की तेरे कान कुंडल सोने के, तेरे कान कुंडल सोने के, तेरे कान कुंडल सोने के। तेरी घोड़ी पे हीरा राजे, हीरा राजे, तेरा आगे मुकुट में राज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो जो पूजा के बगैर रह गए वो पूजा करते हुए चले और उसमें अपने स्थान में बैठते हुए चले सभी। वो जो रह गए जिनको पूजा करनी है वो करे तो
तेरे गले में करता सोने को, तेरे गले में कर। थोड़ी जगह दे दीजिए पूजा वाला जगह देने के लिए, जगह दे दीजिए। तेरे कान पे कुंडल सोने के, तेरे कान पे कुंडल सोने के, थोड़ी पे हीरा राजे, तेरा आगे मुकुट में राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे बाजू मुझे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। और कल मुख्य रूप से ये तो बहुत सारी कथा हुई है, लेकिन मुख्य रजनी जी के घर से चल करके बगैर मंदिर तक आएगी। ठीक है, वहीं से बारात आएगी। सच्ची बता रहा हूँ, बारातें हुए आराम से। जो बाराती हैं यहीं से भेज दूंगा तुमको। जो बारात में शामिल होंगे ना, बारात में, वो तो वहाँ पहुँचा दूंगा, वहाँ से बारात के साथ आए। अच्छा, बारात में कौन कौन चलेगा? हाथ खड़े करके बताओ। अबे एक बात बताओ तो समझे सब बारात। गिरधार तेरी आरती गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप जो बनाओ, आरती गाओ। ले लिया है, ये देख सकते हो आप। जैसे भाग में सारी चप्पलें ऐसे पड़ी हुई हैं तो मैंने भी प्रसाद ले लिया है। बस स्टैंड में खड़ी हूँ, बस लेने का वेट कर रही हूँ। बस से जाऊँगी, पहले मैं उसमें आई थी बाइक में, तो बस का वेट कर रही हूँ। बस की सवारी क्यों अपने उसमें आ गई घर। रास्ते में हूँ अभी, बस से उतरी अभी जस्ट, और बहुत अच्छा लगा। भागवत में भी बहुत मन खुश हुआ, दिल को शांति मिली। भागवत में सुन के अच्छा लगा, और सबने खूब अच्छे से मेरे को पानी पिला रही है। मैंने कहा बहुत थक चुकी है, बहुत गर्मी है बस में, तो बहुत आपको पता है इतनी भीड़ होती है। तो मैंने कहा एक बोतल दे दे पानी, जब उठा के बोतल ले आई, गिलास छोड़ लेके आई, यार खुद पी रही है, मुझे नहीं दे रही। मैं आ गई हूँ, अब थोड़ी सी चाय पी दूँ, थकान हो गई। सुबह 11 बजे से निकली हुई थी मैं, और बहुत अच्छा भी लगा। तो मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी मैं ब्लॉग बनाते रहूँगी। थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाऊँगी, अच्छे से बनाऊँगी। दिन में काफ़ी धूप थी और मुझे बहुत अच्छा लगा भागवत में। मेरी फ्रेंड ने मुझे भागवत में इनविटेशन दिया, बुलाया, बोला कि भागवत में ज़रूर आना। तो मैंने कहा संडे बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए मैं निकल गई आज। और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब और मोटिवेशन ज़रूर दें। आप एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है अपने यूट्यूब फैमिली से। तो इसके साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय।